इंग्लिश सीखने में 3 चीज की बहुत बहुत जरूरत है। पहला, ग्रामर। अब आप कहोगे कि ग्रामर क्यों सीखे मैम, हम हिंदी सीखते हैं, हमने ग्रामर कहाँ सीखा? आपने सीखा है, आपको पता नहीं चला। आपके आसपास सब जगह पे वो वोकैबुलरी था, आसपास सब जगह वो ग्रामर था। आपको एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके परिवार में था। जब आप छोटे बच्चे थे, आपको प्यास लगती थी, आप कहते थे मम, आपको पानी बोलना भी नहीं आता था। आपकी माँ को आपने वो लैंग्वेज में कन्वे कर दिया कि आपको पानी चाहिए। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपको एग्जैक्ट वर्ड पता चला, पानी। और उसके बाद फिर आपने कहा पानी चाहिए, यानी आपने ग्रामर और वोकैबुलरी कंबाइन कर लिया क्योंकि आपने वो सीख लिया। अब लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले आप ये तो देखो कि जरूरी क्या है। आपको अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखना है, सिर्फ टेंस, सिर्फ वॉइस और थोड़ा मॉडल्स, और वॉइस भी बाद में। पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करना शुरू करते हैं जब एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाते हैं तब। यानी शुरुआत में आपको सिर्फ टेंस और मॉडल से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख जाओगे, और फिर आपको वो वोकैबुलरीज की जरूरत है जो आप अपने आसपास के साथ लोगों में जो आप बात करते हो उनके साथ आपकी जो जरूरत है, बस अब वो चाहिए आपको। स्पोकन इंग्लिश वाले, प्लीज आप जो इंग्लिश एग्जाम्स में आते हैं उनमें मत फंस जाना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखती हूं मैं, वो कहते हैं मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, इंग्लिश में क्या सीखेंगे? तो वो वोकैबुलरी डिक्शनरी उठाएंगे। डिक्शनरी में ए से बी तक पहुंचते पहुंचते उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। इतने सारे वोकैबुलरीज कैसे याद करें? आपका अपना एक समाज होता है, आपका अपना एक दायरा है, आपका परिवार है, आपकी फ्रेंड्स है, और आपका एक ऑफिस है, आपका एक सर्कल है। बस उसी में जो वोकैबुलरी की जरूरत है आप वही सीखो ना। कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं मैम मैं जब इंग्लिश बोलता हूं तो लोग मेरे पर हंसते हैं। यार, भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं और दोनों एक लाइन में पैरेलल दिया है। बिल्कुल आप देखोगे दोनों एक बिल्कुल अलाइनमेंट में। क्यों? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ठीक है, ये थोड़ी कि दोनों कान से सुनो और दिमाग में बिठा के रखो। कुछ लोग होते ही हैं सिर्फ बोलने के लिए और हंसने के लिए, लेकिन वही लोग आप पर जो आपको कह रहे हैं आज कि क्यों कर रहे हो, अरे यार क्यों मजाक उड़वा रहे हो, क्यों कर रहे हो, कल वही पूछेंगे कैसे किया। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली सबसे पहले ग्रामर का बहुत थोड़ा पोर्शन, वोकैब जो आपके समाज में आपके साथ जो बात करते हैं उसकी जो ज़रूरत है आपको, और तीसरा कॉन्फिडेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कितना सीखना है और कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है। आप अननेसेसरली चीज़ों में फंसते हो, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बाद में आपका इंटरेस्ट खत्म होता है। आप अगर आप सीखोगे आपको लगेगा अरे यार ये तो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मेरे से कैसे बन गया। बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ ढेर सारा वोकैब जो आपके लिए ज़रूरी है। बस यही तो है इंग्लिश। और इंग्लिश जब आप बोलते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए आता है क्योंकि आपके दिमाग में वो नहीं चलता रहता कि अंदर जाऊंगा, वो इंग्लिश में शुरू हो गया उसके बाद क्या होगा। पसीने छूटने लगते हैं ये सोच के। आपको याद रखना, इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से आप अपने दिल से दिल की बात करते हो, इसीलिए इसे लैंग्वेज की तरह सीखो। यानी जो मन में आ रहा है उसको बोलने की कोशिश करो। और मेरा एक और सजेशन मानो, बाद में शायद मुझे थैंक्स बोलोगे आप, कि आज से जो भी सोचो या किसी को कुछ बोला आपने, फिर सोचो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते। लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब सोचोगे तब बोलोगे, लिखोगे, ट्रांसलेट करते रहोगे बैठ के, तो फिर आपका दिमाग उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा कि पहले मैं ट्रांसलेशन करूं और उसके बाद वो सेंटेंस बनाऊं ना। सिर्फ सोचो कि अगर ये सेंटेंस मैं इंग्लिश में बोलता तो कैसे बोलता। आपका दिमाग धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगा उस तरीके से सोचने में। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है, मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
तो इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।